सभी को जय भीम, जय सतनाम, सेवा जोहार, नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अस्सलाम वालेकुम, जय निवासी। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के 14वें संयुक्त अधिवेशन जो कोंडागांव में संपन्न होने जा रहा है, इसमें मैंने आपको 9 प्रकार से अभिवादन किया है। अब एक सवाल पूछता हूं, यदि इस कक्ष में एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज बैठे हैं, तो इन अभिवादन में आप कौन सा ऐसा अभिवादन चुनेंगे जो इन सब को अपने में समाहित करता हो? माने कि क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, सिख को, बुद्धिस्ट को, आदिवासियों को, कौन सा ऐसा अभिवादन होगा जो अपने में सबको समाहित करता है? बताइए। जय मूल्यवासी, बिल्कुल। ये एक ऐसा अभिवादन है जो अपने में सबको समाहित करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसके लिए हम थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलते हैं। अभी देखिए कि जब यहां जितने लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि सभी ये जरूर जानते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है वो बंदरों से हुआ है, जानवरों से फिर इंसान बने। अब वो वन मनुष्य थे, उनसे धीरे धीरे किसी प्रकार से इंसान की उत्पत्ति हुई। मतलब जानवर क्या है? जो जान का मालिक है वो जानवर है। वो जो सड़क में चलते रहते हैं पशु, वो भी जानवर हैं, हम भी जानवर हैं। वो जंगली जानवर है, हम सामाजिक जानवर हैं। वो जड़ बुद्धि के हैं, हम प्रबुद्ध हैं। तो जब जानवरों से इंसान का विकास हो रहा होगा तो उस वक्त वो क्या था? मुसलमान था, ईसाई था, बुद्धिस्ट था, क्या था वो केवल इंसान था। ये जो अभिवादन मैंने किया, व्यवहारिक तौर पे ये अभिवादन है, लेकिन गूढ़ तौर पे आप जाएंगे, इसे देखते हैं तो एक प्रकार का ये विभाजन है। मानव में किसी प्रकार का वर्गीकरण है। मैं किसी व्यवहारिक अभिवादन के खिलाफ नहीं कह रहा, मैं एकजुटता की बात कहना चाहता हूं। तो वो जब शुरुआत हुई थी उस वक्त में वो इंसान ही बने थे, और ये जो इंसान बने थे उस वक्त में, जब ये सामाजिक बने, जब इन्होंने खाना बदोशी छोड़ करके एक जगह पे रहना सीखा और उन्होंने जंगलों को पहचाना, नदियों को पहचाना, जड़ी बूटियों को पहचाना, खेती करना सीखा, उस जगह पे रहना सीखा, उस जगह के रहवासी बने, तो शुरुआत से उस धरती पे वो रहने आए थे। और शुरू से जो रहता है, शुरू से जो रहता है उसे आदिवासी कहते हैं। आदि, आरंभ से जो रह रहा है। आदिवासी का परिभाषा अलग टाइप का है, संवैधानिक अलग है, मूल रूप से अलग है। आदिवासी जो आरंभ से रहते आ रहे हैं उस जगह पे, तो उस वक्त में ना तो कोई मुसलमान था, ना तो कोई सिख था, ना तो कोई ईसाई था, ना तो कोई एससी था, ना तो कोई एसटी था, ना तो कोई ओबीसी था। वो सारे आदिवासी थे। अब भारत में एक घटना घटी कि यूरेशियाई ब्राह्मण आए और इस धरती पे जो हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही है, यही जिसे संवैधानिक तौर पे एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी कहा जा रहा है, इन लोगों के बीच में इन्होंने अपनी छल से, अपने कूटनीतिक चाल से लोगों के बीच में विभाजन शुरू कर दिया। उस वक्त जब मानव बना, मानव सभ्यता बनी, तो उस वक्त उन्होंने कैसे कार्य किया? खेती करने वाले खत्ती हो गए, घड़े बनाने वाले कुम्हार हो गए, चमड़े का काम करने वाले चमार हो गए। इस प्रकार से सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। कोई किसी से छूत अछूत का व्यवहार, ऊंच या नीच का व्यवहार नहीं करता था। लेकिन ऐसी जातिगत मंशा लेकर के ये यूरेशियाई हमारे यहाँ आए और हमारे बीच में, इन्हीं लोगों में, अभी आप देखिए, मैं कह रहा हूं सब में
जो कभी न तो मुसलमान थे, न तो क्रिश्चियन थे, न तो सिख थे, न तो ईसाई थे, इन लोगों को उन्होंने बीच में बांट दिया। अरे भाई वो चमड़े का काम करता है उसे और नीचे बना दो, फिर घड़े का काम वाले को थोड़ा ऊपर बना दो, नाव के काम वाले को थोड़ा ऊपर बना दो। इस प्रकार से हम ही लोगों को बांट दिया। हम आज आदिवासी किसको बोल रहे हैं? जो अनुसूचित जनजाति में आ रहे हैं उनको आदिवासी बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक परिभाषा आदिवासी की क्या है? मैं भी आदिवासी हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों के पूर्वज इसी जमीन में थे, इसी भारत में थे। आपके पूर्वजों के पूर्वज इसी भारत में थे। क्या पता वो आपस में भाई भाई रहे थे, एक परिवार में रहते थे, लेकिन आज मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, वर्ण व्यवस्था ले आया और हम लोगों को एक दूसरे से बांट दिया। आदिवासी जो संवैधानिक रूप से परिभाषा है 803 जातियों में बांट दिया, वो ओबीसी जिसे शूद्र कहा जाता है 3743 जातियों में बांट दिया। अब क्या होता है कि जातियों के बीच में जब इस प्रकार से तुलनाएं होती हैं तो आप खुद भी सोचते हैं कि भले वो हमारे समाज का हो, लेकिन देखिए हलवा कुछ ऊंची जाति मानी जाती है, उसके नीचे चमार माना जाएगा, फिर कहीं महार माना जाएगा, फिर उससे ऊपर ये एससी वाले आ जाएंगे, उसके ऊपर ओबीसी वाले आ जाएंगे। ऐसा अपने आप को सोचते हैं। इन लोगों को, हम सभी को इसी विचारिक द्वंद्व युद्ध में फंसा दिया गया, एक दूसरे को फंसा दिया गया, ताकि हम एक साथ मिलकर के ना आए और एक साथ हम ना रहें और एक दूसरे से जलन करते रहें। हमें यह सोचना चाहिए कि मान लो किसी और परिवार का एसटी परिवार का कोई आगे बढ़ गया तो एसटी परिवार वाले को उससे जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा करवाते हैं। देखो वो फायदा ज्यादा ले रहे हैं, आप कम ले रहे हैं। ओबीसी वाले के बीच में क्रीमी लेयर ले आए और कहते हैं कि देखो उसने ज्यादा फायदा लिया तो उसको हटाओ। अब जिसको हटा दिया वो इनसे चलता है, जो फायदा ले रहे हैं अभी हमें नहीं मिलता तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपना अस्तित्व समझना है, हमें समझना है कि हम क्या हैं। और जब हम ये समझते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे साथ छल किया गया, छल के साथ में हम भाई बहनों को एक दूसरे से, हम एक समाज के लोगों को एक दूसरे से लड़ाया गया, ये समझने के बाद आप ये सोच पाएंगे कि हाँ वो मेरा है, वो हमारा है और हम इनके साथ मिलकर के काम करेंगे, तब अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल आप कोई अपने आप को आदिवासी समझता, वही आदिवासी नहीं है। मैं भी आदिवासी हूं, ये भी बैठे हुए आदिवासी, क्योंकि आरंभ से हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं, इसलिए हम आदिवासी हैं। चूंकि वो प्राकृतिक रूप से बने थे, इसलिए वो विश्व के सभी जगहों पे जब आदिवासी रहते हैं तो एक साथ उन्हें मूल निवासी कह दिया जाता है। मूल जो उस जगह में शुरू से आए थे, हमारा जो हमारे रगों में जो खून है हमारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वज इस जमीन में थे, इसलिए हम मूल निवासी हैं। आज का विषय है कि प्रकृति मूलक मूल निवासी, फिर देश करके आदिवासी लिख दिया गया है। यही कहना चाह रहा है कि इन्हीं आदिवासी मतलब हम सभी को एक साथ मिलकर संगठन का निर्माण करना चाहिए। इस संगठन के बगैर उत्थान संभव नहीं होगा। और संवैधानिक रूप से थोड़े बहुत आरक्षण दिए गए थे, क्योंकि 2500 साल से इसी प्रकार से वर्गीकरण करके लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर किया गया, शासन प्रशासन में उनका अधिकार नहीं दिया गया, उनके हक अधिकार को छीन करके उनसे काम लिया गया और उन्हें दूर कर दिया गया। तो इसी अधिकार को पाने के लिए हमें पहले यही समझना पड़ेगा, हम इंसान थे, हम इसी जगह के मूल निवासी थे और हमें इस प्रकार से विभाजित करके जो दूरियां बना दी गई हैं उन दूरियों को हमें दूर करना है। और जो थोड़े बहुत हमें आरक्षण मिले हुए हैं, ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर लगा दिया गया एक दूसरे से लड़ा के, इसी प्रकार एसटी एससी में भी क्रीमी लेयर ला करके यही बताएंगे देखो हलवा जाति का ज्यादा ले रहा है आरक्षण, इस जाति का कम ले रहा है, आप लोगों को फिर से और लड़ाने का कोशिश किया जाएगा। तो इनके झांसे में ना आए तो इस प्रकार के उद्बोधन में आए, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जैसे उद्बोधन में आए, इस प्रकार की बातों को बार बार सुने, अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने अस्तित्व को जान करके अपने भाई बंधुओं को समझे, उनके साथ संगठित रहे और अपने हक अधिकार की लड़ाई करें। आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और हम यहाँ के हैं रह निवासी, इसलिए हम कहेंगे जय
मूल निवासी। मूल निवासी। थैंक यू।